स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, यानी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का मकसद बीजेपी का है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी ने तमाम छोटे छोटे दलों को साथ मिलाया है, साथ लेकर चल भी रही है। छोटे दलों का ये साथ बीजेपी को यूपी में कितना बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है? अखिलेश का पीडीए वाला दांव चलने वाला है या फिर योगी आदित्यनाथ की सियासी यारी भारी पड़ने वाली है? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। पूर्वांचल के रण में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देखते हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। योगी प्लस सहयोगी यूपी में कितने उपयोगी? यूपी में योगी आदित्यनाथ के मिशन 80 को पूरा करने में कितने उपयोगी हैं? आखिरी राउंड में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग है। लास्ट फेज का चुनाव बीजेपी के लिए सियासी दोस्ती का चुनावी इम्तिहान है, साथ ही साथ सहयोगी दलों की शक्ति की पहचान है। वो चाहे 2014 से एनडीए के भरोसेमंद साथी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हों, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद जैसे सहयोगी हों या फिर पार्टी में दोबारा लौटे दारा सिंह चौहान हों। पूर्वांचल की लड़ाई में इन सब का शक्ति परीक्षण होता है। पूरे प्रदेश में गर्मी है, मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है। और ये गर्मी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक ये गर्मी समाप्त होने वाली नहीं है। एनडीए में कभी दूर कभी पास जैसे हालात में रहने वाले सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर का यूपी के राजभर वोटों पर पकड़ की परीक्षा भी इस चुनाव में होनी है। यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर वोट इस स्थिति में है कि जीत और हार का समीकरण बना और बिगाड़ सकता है। ये सीटें हैं वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही। पूर्वांचल के रण में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। अखिलेश जी का लड़ाई कैसी है? फटाफट जा रही है। लड़ाई कहीं नहीं है, आप अपने यहाँ देख लें। क्या सलेमपुर में लड़ाई है? क्या बलिया में लड़ाई है? क्या गाजीपुर में लड़ाई है? चंदौली देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, लालगंज, सलेमपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, बांसगांव देखिए, गोरखपुर देख लीजिए, आपके बस्ती देख लीजिए। हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं लड़ाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर यूपी की सरकार में योगी के सहयोगी हैं। उनके पास यूपी सरकार का भारी भरकम मंत्रालय है। दावा किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के पास उनके समाज का डेडिकेटेड वोट बैंक है। ओम प्रकाश राजभर जिस दल के साथ रहते हैं, ये वोट बैंक उसी दल के साथ शिफ्ट हो जाता है। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इस बार राजभर के कंधों पर दूसरे जिलों में भी राजभर वोटों को साधने की जिम्मेदारी है। ये बिरादरी का सम्मान है। कल तक यही विपक्ष कहता था, जो आपका सवाल है, विपक्ष हमसे यही कहता था कि ये गाड़ी से चलता ही का लड़ाई लड़ेगा। अब विपक्ष को परेशानी हो गई है। अब वो क्या कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ दिल्ली, ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है। अब चट्टी पे क्या बोलेंगे? अब हमारा भी नेता कहेगा ना कि हमारा भी नेता हेलीकॉप्टर से चल रहा है मुकाबला करने के लिए, अब उनको जवाब देने लगेगा। अब ये सम्मान पूरे समाज का है, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सम्मान है। बीजेपी यूपी में मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, यानी सूबे की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का पार्टी का मकसद है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी ने तमाम छोटे छोटे दलों को साथ मिलाया, ताकि देश भर में बीजेपी की 370 सीट और एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। योगी के सहयोगी के रूप में
ओम प्रकाश राजभर पूरे पूर्वांचल में एक्टिव है। जनता एक तरफा वोट दे रही है क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके अगर ये पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को हिस्सा दिए होते तो हमारे साथ क्यों रहते? ये मोदी जी के साथ क्यों रहते? योगी जी पर विश्वास क्यों करते? इस नाते उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है। जनता भरोसा की है मोदी जी पर, जनता भरोसा कर रही है योगी जी पर। योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। अपने सहयोगियों पर उनका पूरा भरोसा है। योगी को भरोसा है कि यूपी में एनडीए को 2014 और 2019 के मुकाबले और बड़ी जीत मिलने जा रही है। यही वजह है कि आखिरी दिन के प्रचार के लिए वो यूपी को छोड़ बाहर निकले। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। 7वें चरण में 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में इन 13 सीटों में 11 सीट एनडीए के खाते में आई थी, जिनमें 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को जीत मिली थी। 2014 से बीजेपी के सहयोगी रहे अपना दल एस के साथ पार्टी के रिश्ते और सहयोगियों के मुकाबले सहज रहे हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री रही हैं। इस नाते बीजेपी के मंचों पर भी सबसे ज्यादा दिखाई देती रही हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से मैदान में है। वहीं रॉबर्ट्सगंज की सीट भी अपना दल के खाते में गई है। पिछले चुनावों के अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो पूर्वांचल का पटेल वोटर किसी एक के साथ नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव जीतने वाली अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की जीत इसी ओर संकेत करती है। वहीं कुर्मी वोटरों ने कौशाम्बी, मिर्जापुर जैसी सीट पर अपना दल एस और बीजेपी को वोट किया था। ऐसे में मिर्जापुर के साथ रॉबर्ट्सगंज और फूलपुर, बस्ती और प्रतापगढ़ में भी अनुप्रिया के करिश्मे और पटेल वोटरों के प्रभाव की परीक्षा है। तो महिलाओं के लिए हमने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया। करोड़ों महिलाओं के जीवन में आज हमने बदलाव किया है और ये देश की आधी आबादी जानती भी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आधी आबादी, पिछले कई चुनाव से आप लगातार देख रहे हैं कि आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ सामने आ रही है और हमारे गठबंधन को हर सीट पर दमदारी के साथ वोट भी कर रही है। बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी चीफ डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी अपने ही सिंबल पर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ा रही है। यूपी में निषाद वोटों को देखते हुए ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ती रही है। जातियों के वोट बैंक के जोड़ घटाव से 4 जून के नतीजों का गुणा भाग हो रहा है। ऐसे में इस चुनाव में संजय निषाद का इम्तिहान भी होने वाला है। किस तरह से वो निषाद वोटों को बीजेपी के लिए ट्रांसफर कराते हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी उस वक्त चर्चा में आई जब गोरखपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। वहां से निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल को हरा दिया। ये जीत काफी बड़ी थी और इस जीत के कितने मायने हैं इसे आप इस बात से समझिए कि 29 सालों के दौरान पहली दफे ऐसे हुआ था कि जब गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी हारी हो। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिला लिया और ये साल 2024 तक बरकरार है। वैसे गठबंधन की सीटों पर वोटों को साधने के लिए और दोस्ती को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाएं कर चुके हैं। याद करिए 2014 के पहले 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है आज देश वही सोच रहा है। और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, अब की बार। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी के पीछे ओबीसी वोट का बहुत बड़ा हाथ था। खासकर 35% गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी को 2014 में भी फायदा मिला।